नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्डोपीडिया। दोस्तों, साल 2023 का जो ब्रिक्स समिट है वो जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में जो है होस्ट किया गया और जो 4 देशों के लीडर हैं वो तो मौजूद थे, लेकिन रशिया के जो प्रेसिडेंट है उनकी जगह उनके जो फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लैवरोव हैं वो वहाँ पे आए हुए थे। नाउ जो पीएम मोदी हैं वो 22, 23 और 24 अगस्त को ब्रिक्स समिट के लिए साउथ अफ्रीका में मौजूद रहे और जब वो रवाना हुए थे, जैसे ही साउथ अफ्रीका में वो पहुँचे उनका सेरेमोनियल वेलकम हुआ, जो एक तरीके से सेरेमोनियल वेलकम हर जगह दिया जाता है। और ये जो सेरेमोनियल वेलकम होता है ये हर कंट्री को ऐसे नहीं मिलता, लाइक जो रेड कारपेट वेलकम होता है। तो ये दिखाता है कि इंडिया एक कितना इंपॉर्टेंट कंट्री है और जो पारंपरिक तरीका है उस तरीके से एक वेलकम हुआ। उसके बाद जो पीएम मोदी है वो भारतीय कम्युनिटी से भी मिले और भारतीय कम्युनिटी, जैसा कि आप सबको ये लगता होगा कि जो इंडिया के लोग हैं वो यूनाइटेड किंगडम या यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, इन सब कंट्रीज़ में, लेकिन बहुत कम लोगों को शायद पता है कि जो अफ्रीका है, अफ्रीका में इंडियंस की एक बहुत ही बड़ी तादाद है। यानी कि जो अफ्रीका, बहुत सारे ऐसे अफ्रीकन कंट्रीज़ भी हैं जहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट जो पर्सनालिटीज़ हैं वो इंडियंस हैं। और अफ्रीका में जो साउथ अफ्रीका है वो तो एक ऐसी कंट्री है जहाँ से आपको ये भी पता होगा कि जो गांधी जी हैं वो भी साउथ अफ्रीका में पढ़े थे। तो बहुत सारे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बहुत इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं, वो साउथ अफ्रीका में इंडियन कम्युनिटी से आते हैं, तो इंडियन कम्युनिटी। लेकिन जो ब्रिक्स समिट है, ब्रिक्स समिट की बात करें तो ब्रिक्स समिट का जो सबसे बड़ा एजेंडा था इस बार का वो था ब्रिक्स का एक्सपेंशन। तो ब्रिक्स के एक्सपेंशन पे बात करते हुए जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं सिरिल रामाफोसा, उन्होंने बताया कि जो 5 कंट्रीज़ हैं वो ब्रिक्स के एक्सपेंशन के लिए बिल्कुल तैयार है और जो 12 कंट्रीज़ हैं उन्होंने ऑफिशियली अप्लाई तो कर दिया है, लेकिन जो 6 कंट्रीज़ हैं उनको जो है ब्रिक्स ने इनवाइट किया है ज्वाइन होने के लिए। उनमें से सऊदी अरेबिया, ईरान जो है मेन कंट्रीज़ है। उसके अलावा जो अर्जेंटीना है, इथियोपिया है, इजिप्ट है और यूएई है, ये और भी 4 कंट्रीज़ हैं। तो जो 6 कंट्रीज़ हैं, ये जो कंट्रीज़ हैं वो ज्वाइन करेंगी ब्रिक्स को। अब देखना पड़ेगा कि कितना समय में आने वाले में ज्वाइन करती हैं। नाउ इंडिया का कहना है कि इंडिया जो है वो भी फुल्ली ब्रिक्स एक्सपेंशन को सपोर्ट करता है, लेकिन एक चीज़ है देखने की कि किस फ्रेमवर्क के तहत जो है एक्सपेंशन किया जाए। ये नहीं कि पाकिस्तान को भी ले लिया जाए, किसी कंट्री को, तो एक पूरा फ्रेमवर्क होना चाहिए। बात करें जब प्राइम मिनिस्टर मोदी अपना स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने बोला कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड का ग्रोथ इंजन बनने वाला है, क्योंकि जो ब्रिक्स है वो ऐसी कंट्रीज़ को लेके बना था जिनकी जीडीपी ग्रोथ बहुत ही तेज है। आपको पता होगा कि साल 2009 में बना था, उस समय इकोनॉमिक क्राइसिस आई हुई थी साल 2008 में। तो अभी भी वर्ल्ड का कुछ ऐसा ही है और इंडिया की जीडीपी अभी बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रही है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि जो इंडिया है वो वर्ल्ड को एक रे ऑफ होप देगा और किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग पावर बना जाएगा इंडिया, उसको बारे में उन्होंने बताया। साथ ही साथ जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं वो यहाँ पे वर्चुअली जो है उन्होंने समिट को अटेंड किया, क्योंकि आपको पता होगा कि उनके खिलाफ जो है व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी हुआ है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा। और सिंस साउथ अफ्रीका जो है उसका सिग्नेटरी है, तो व्लादिमीर पुतिन अगर वहाँ पे आते तो उनको अरेस्ट करने के लिए साउथ अफ्रीका जो है वो लीगली बाउंड होता है। इसलिए उन्होंने ये ऑप्ट किया कि वो जो है इस समिट को वर्चुअली अटेंड करेंगे। और उन्होंने कहा कि जो ब्रिक्स है उसको एक ट्रेडिंग ब्लॉक के तौर पे जो ग्लोबल मेजॉरिटी है, आपको पता होगा कि ग्लोबल मेजॉरिटी में ग्लोबल साउथ आता है, उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और है जिसके बारे में अमेरिका खास करके बहुत परेशान होगा, वो ब्रिक्स करेंसी, जिसको रशिया और चाइना बहुत ही एग्रेसिवली पुश कर रहे हैं कि ब्रिक्स करेंसी बनाई जाए। क्योंकि अगर ब्रिक्स करेंसी बन जाएगी तो आपको बता दूं कि जो ब्रिक्स है वो ग्रुप अपने में इतना बड़ा है इकोनॉमिकली, लगभग 30% वर्ल्ड की इकोनॉमी को होल्ड करता है। तो अगर ये आपस में बिना डॉलर के ट्रेड करने लगे तो इससे डॉलर को बहुत ही ज़्यादा एक झटका लगने वाला है और डॉलर जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अमेरिका की हेजेमनी की। साथ ही साथ जो पीएम मोदी हैं उन्होंने और भी जो बायलैटरल मीटिंग्स है उसको अटेंड करी, जैसे साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट से उन्होंने बायलैटरल मीटिंग अटेंड करी। लेकिन एक चीज़ जिसके बारे में सबकी एक सोच बनी हुई थी कि क्या पीएम मोदी जो है वो चाइनीज़ प्रेसिडेंट से मिलेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि बॉर्डर टेंशंस कितनी ज़्यादा हाई हैं। तो ये एक लोग उम्मीद बना के बैठे हुए थे कि अगर चाइनीज़ प्रेसिडेंट से पीएम मोदी की मुलाकात होती है तो इससे जो है इंडिया और चाइना के रिश्ते कुछ सुधरते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और एक और बहुत ही क्यूट मोमेंट देखने को तब मिला जब पीएम मोदी जो है वो स्टेज पे फोटो के लिए गया और वहाँ पे नीचे फ्लैग रखा हुआ था, तो उसको उन्होंने उठा के पॉकेट में रख लिया। और ये दिखाता है कि लीडर जो है वो अपने कंट्री का कितना सम्मान करता है, अपने झंडे का कितना सम्मान करता है। नाउ आपका क्या एक्सपेक्टेशन थी और ब्रिक्स समिट से, कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।